देखिए निफ्टी में आज हमने जो ट्रेड बनाया वो ट्रेड किस बेसिस पे क्या लॉजिक पे बनाया वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट में प्रीवियस डे को अगर आप देखें तो मार्केट ने जो अभी रिसेंटली मार्केट गैप अप, जो पहले गैप डाउन हुआ फिर गैप अप खोला, तो उस गैप को लगभग फिल किया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाइए तो आपको वहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। ये देखिए, ये जो आप गैप देख रहे हैं ये हिस्सा, ठीक है। तो मार्केट में ये भी गैप था और फिर मार्केट यहाँ से जम करके सीधा गैप अप को फिल कर लिया। गैप अप बना, पहले गैप डाउन फिर गैप अप। उसके बाद क्या हुआ, जो ये स्पेस बचा है ना, तो मार्केट ने धीमे 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 इस स्पेस को लगभग लगभग फिल किया, ठीक है। तो मार्केट ने जब इस गैप को फिल किया उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाई और उसके बाद आज फिर थोड़ा सा गैप अप हुआ। तो टेक्निकली बताने का पॉइंट ये है कि मार्केट में जब कभी भी गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो तो बहुत प्रोबेबिलिटीज हो जाती हैं कि मार्केट उस गैप को फिल करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट उस गैप को फिल करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे, मतलब यूजली ये मार्केट में ज़्यादातर होता है, ठीक है। अब जैसे कि अभी आप देखिए इस चीज़ को कि मार्केट में क्या हुआ कि गैप अप होने के बाद मार्केट एक लेवल को मेंटेन करता रहा, ठीक है। लगभग इसने यहाँ पे उसको आधे एक घंटे मेंटेन किया है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब आपको एक कोई भी लेवल जब वहाँ से मार्केट बाउंस करके बार बार नीचे आ रहा हो तो दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो वो उसको ब्रेक करेगा बहुत अच्छे से या तो फिर उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आएगा, ठीक। इन इन पे भी कंडीशन डिपेंड करती है कि मार्केट के सेंटिमेंट की। अगर मार्केट के सेंटिमेंट बुलिश है सपोज की, ठीक है, मार्केट बुलिश है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, यानी कि उसको उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेगा। और अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स बियरिश हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है सेंटिमेंट क्या है, साइकोलॉजी क्या है और कैंडल और मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली इतने टाइम बस वही हो रहा है। लेकिन अभी कंडीशन क्या है, मार्केट ने अपना गैप फिल किया और ये जो सिचुएशन होती है इसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर अपना लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट धीमे धीमे सबके एसएल काटता है। जहाँ से उन्हें एंट्री को वो प्लान करते हैं उस एंट्री से कुछ ही पॉइंट पर उनका एसएल काटता है, वो फिर दोबारा क्या करते हैं, वहाँ पे एंट्री का प्लान करते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्या होता है, फिर लॉस होना शुरू हो जाता है। और जब उस कंडीशन में आपको लॉस होना शुरू होगा तो फिर क्या होता है, फिर आदमी फ्रस्ट्रेट होने लगता है ट्रेडिंग में, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है आपको, बस आपको करना क्या है, डिसिप्लिन से अपनी चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन से अपनी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप ये समझिए आप कभी भी, ठीक है, एक दो ट्रेड आपके मिस हो सकते हैं, आपका एक वीक खराब हो सकता है एक महीना भी खराब हो जाए, ठीक है। अगर आप देख रहे हो पिछले करीब एक डेढ़ हफ्ते से मार्केट में कुछ ज़्यादा चीज़ें देखने को हम लोग को नहीं मिल रही हैं, मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं आ रहा है, मार्केट बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। उसका रीज़न ये है, बजट भी था, ठीक है। बजट के साथ साथ मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अच्छे नहीं हैं, नेगेटिव पॉइंट हैं, डील्स भी अच्छी नहीं है, ठीक है, हमारी पॉलिसीज़ भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या है, एक जो इन्वेस्टर है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि हम पैसा लगाएं कि ना लगाएं, ठीक है। और आपने आपने देखा ही होगा कि एफआईआईज जो है वो उन्होंने कितनी ज़्यादा सेलिंग कर रखी है मार्केट में। उनकी सेलिंग का प्रेशर ये हुआ कि मार्केट इतना ज़्यादा फॉल हो गया, ठीक है। और अभी भी मैं आपको बता दूं, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा इसलिए नहीं लगाता है जिस देश में किसी तरीके की अनस्टेबिलिटी हो, उसकी पॉलिसीज क्लियर ना हो, ठीक है, उसके विजन क्लियर ना हो और बिजनेस को लेके उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर ना हो, लोगों के टैक्स स्लेब कम ना हो। यहाँ तो टैक्स स्लेब और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ये जो इम्पैक्ट आपने देखा गैप डाउन का एक हफ्ते पहले, वो टैक्स स्लेब एसटीडी बढ़ाने की वजह से तो हुआ है, ठीक है। हाँ, अगर सरकार इसमें टैक्स को काटती तो हो सकता है बहुत अच्छा देखने को चीज़ें मिलती हैं आपको, लेकिन हुआ क्या है कि कुछ भी अच्छा देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा सा, और फिर आप ये देखिए, अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको एक चीज़ और दिखेगी कि निफ्टी कहीं ना कहीं अपना ऑल टाइम हाई अभी जब गैप अप खोला
लगाने तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब मार्केट एक पॉजिटिव साइन देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत एक मार्केट में एक आम चीज़ है कि भाई टॉप पे जाके तो सेलिंग होती है, बाइंग थोड़ी होती है। और इस बाइंग की रैली के लिए अगर मान लीजिए यहाँ से एक बाइंग रैली आती भी है, तो उसके लिए पॉलिसीज इतनी अच्छी होनी चाहिए सरकार के पास कि आदमी पैसा डाले इसमें। अब पॉलिसीज तो कुछ अच्छी है नहीं। ठीक है, तो इसी वजह से इस चीज़ से थोड़ा सा दूर रहिए। ठीक है, और मैं तो सलाह दूंगा कि अभी ट्रेडर के लिए नहीं, एज अ इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर है वो भी मार्केट में पैसा ना लगाए तो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। ठीक है, तो जो भी ये मेरा आज का ट्रेड था उसका लॉजिक मैंने बता दिया कि मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट उस गैप अप को मेंटेन नहीं कर पाया। ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाया और काफ़ी देर तक नहीं कर पाया, तो मैंने उसी को रेजिस्टेंस मान के अपने ट्रेड को पंच किया और अल्टीमेटली एसएल चला गया। ठीक है, तो ये मेरा आज का ट्रेड था। थैंक यू सो मच।